प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के प्रियो, यीशु के मृत्यु के समय यीशु ने 7 वाणियाँ कही थी। उसमें से हम 5वीं वाणी को देखते हैं। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे और सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर के इन पवित्र वचनों को जो यीशु के मृत्यु के समय कही गई थी समझ पाएँ। यूहन्ना 19 के 28वें वचन में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। तो इस वाणी से हम समझ पाते हैं कि हमारे यीशु को शारीरिक प्यास नहीं है, उन खोई हुई आत्माओं की प्यास है जो आज नरक की ओर जा रही हैं, अंधकार में शत्रु शैतान की योजनाओं के अंतर्गत है। प्रभु यीशु को उन आत्माओं की प्यास है जो नाश हो रही है। प्रभु परमेश्वर यीशु को इस संसार में भेजे, उनका उद्देश्य था कि नाश होने वाली आत्माएं बचाई जाएं। यूहन्ना 15 के 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यीशु हमसे फल की चाह रखता है, फल की इच्छा रखता है कि हम नाश होने वाली आत्माओं को बचाकर अपने यीशु के पास लेकर आ सकें। हमें आत्माओं की प्यास होनी चाहिए। जिस तरह यीशु के अंदर आत्माओं को बचाने की प्यास थी, आज वो प्यास हर एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए। हमें आत्माओं को बचाने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, चाहे इसके लिए हमें प्रार्थना करना क्यों ना पड़े, वचन के अनुसार चलना, वचन में जुड़े रहना क्यों ना पड़े, उपवास क्यों ना करना पड़े, परमेश्वर को वक्त क्यों ना देना पड़े, हमें अपना योगदान देना पड़ेगा। हमें यीशु के बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। हमें उसके पवित्र बलिदान को समझने की आवश्यकता है। उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, अपने शरीर का एक एक कतरा खून हमारे लिए दिया। उस पर ताड़ना पड़ी, 39 कोड़ों की मार उसने हमारे लिए खाई। हम नाश ना हो जाएं, इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर शून्य होकर हमारे बीच आकर हमारे बीच डेरा किया। हमारे लिए ताड़नाएं सही, उसकी निंदा की गई, उसे दर्द दिया गया, उसको कोड़े मारे गए, क्रूस उठाना पड़ा। बीती रात थी, उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उसको ठट्टों में उड़ाया गया, वो तब भी चुप रहा। वो हमारे लिए सब कुछ सहता गया, उसका लहू हमारे ही गुनाहों के लिए बहा। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने यीशु की प्यास बुझाएं? आज हम विश्वासी प्रार्थना करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, उपवास करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, अपने यीशु को समय नहीं दे पाते। उस परमेश्वर ने तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमें बचाने के लिए। क्या हमारे पास उतना वक्त नहीं कि हम खोई हुई भेड़ों को अपने यीशु के पास लेकर आए? हमारा यीशु आज भी प्यासा है, उसे आत्माओं की प्यास है। क्या हम आज ये निर्णय नहीं ले सकते कि यीशु, हम आपके बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देंगे, हम आत्माओं को बचाकर आपकी उपस्थिति में लेकर आएंगे। हमें प्रेर योद्धा बनने की आवश्यकता है। शत्रु शैतान की योजनाओं को तोड़कर, जो शैतान के बंधनों में अंधकार में खोए हुए हैं, उन भेड़ों को हम यीशु के पास लेकर आए। यीशु ने हमारे लिए जान दी। उसने कहा, यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम उसमें जिए। उसने व्यर्थ हमारे लिए अपनी जान नहीं दी। वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसकी इच्छा पूरी करें। आज हम निर्णय लें कि हम आज के बाद अपने समय को व्यर्थ जाने नहीं देंगे, अपने यीशु के बलिदान को नहीं जाने देंगे व्यर्थ में। हम उसकी प्यास बुझाएंगे। आज निर्णय लें, हाँ यीशु, आज मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं अपना समर्पण दूंगा। जिस तरह आपने बलिदान दिया, मैं अपने समय का समर्पण करके खोई हुई भेड़ों को बचा कर लेकर आऊँगा। आज ये आपका निर्णय होना चाहिए। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम रखते हैं, वो आज भी प्यासे हैं। आप अपना योगदान दें अपने यीशु के सामने। आंसू बहाना पर्याप्त नहीं है मेरे प्रियो। आवश्यकता ये है कि हम उस मांग को कि यीशु ने कहा मुझे प्यास है,
वो मांग है यीशु की कि हम उनकी प्यास को बुझाएं। हमें आवश्यकता है यीशु की प्यास को बुझाने की। आज से हम यीशु के लिए जिए, क्योंकि वो हमारे लिए मरा। प्रभु इस वचन से आप सभी से बात करें। आमीन।